गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम 6.5 एक्सरसाइज हमारी चल रही है क्लास 10th की। ट्राइंगल्स हम पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल्स की हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर क्राइटेरियन, एरिया वाला कॉन्सेप्ट और एक प्रोपोर्शनल वाला बेसिक प्रोपोर्टी थ्योरम। तो 6.5 में क्या चल रहा है? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें एक थ्योरम है कन्वर्स पार्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है कि अगर किसी ट्राइंगल में कि अगर कोई ट्राइंगल है, किस तरह की ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये थ्योरम 6 पॉइंट कौन सी है? 8 होगी। थ्योरम का अगर पता नहीं, मेरे पास स्टेटमेंट है भी नहीं, बस कन्वर्स पार्ट है, इतना पता है कि इस ट्राइंगल में गिवन में आप क्या लिखोगे कि इन ट्राइंगल ABC। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं कह रहा हूं सिर्फ ये ट्राइंगल है। समकोण त्रिभुज है या नहीं मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं इसमें ये कह रहा हूं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट आपको दिखती है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि उसी में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। लेकिन फिलहाल हम ऐसा नहीं मान रहे कि समकोण त्रिभुज है। दरअसल यही तो इसमें है। इसमें प्रूव क्या करना है? यही प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमें प्रूव करना है भाई। राइट एंगल्ड ट्राइंगल मतलब त्रिभुज ABC हिंदी में अगर लिखूं तो क्या प्रूव करना है? एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें प्रूव करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। कल हमने कर लिया था कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, वो हमने कल वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में कर लिया था। अब इसका कन्वर्स पार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा भाई। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है? देखो, ये ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें ये है, यानी कि AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर है। एक मैंने साइड इस तरह से मैंने ड्रा की, एक मैंने साइड खींची PQ। क्यू पर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया और ये PQR ली भाई। अब मेरी इस पे ध्यान देना। ड्रा PQ इज इक्वल टू AB। ठीक है, PQ किसके बराबर ली है? AB के बराबर ली, यानी कि ये इसके बराबर ली है। एंगल Q के ऊपर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये 90 डिग्री, हालांकि ये 90 डिग्री का नहीं है। अगर ये 90 डिग्री का आप प्रूव कर दो, मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये 90 डिग्री का प्रूव कर दो तो होगी समकोण त्रिभुज। बस यही तो बात है। और ये वाली जो साइड है इसके बराबर है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। इसमें हम ड्रा ट्राइंगल साइड ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं ड्रा अनोदर ट्राइंगल। ठीक है, हम लिखते हैं ड्रा अनोदर ट्राइंगल PQR such that PQ is equal to AB, QR is equal to BC and एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर लिख देना ड्रा ए अनोदर राइट एंगल ट्राइंगल। एक अन्य समकोण त्रिभुज PQR खींची जिसमें PQ बराबर है AB के, QR बराबर है BC के और कोण Q बराबर है 90 डिग्री का। ये हम लिख देंगे एक अन्य त्रिभुज PQR, एक अन्य समकोण त्रिभुज, एक अन्य समकोण त्रिभुज। प्रूफ देखो अब इसका, इन दोनों ट्राइंगल में। अच्छा, तो बिकॉज ये जो है मेरी PQR, ये एक समकोण त्रिभुज है। मैंने इसको मिलाया नहीं, ये मिलाना था, ये मैंने इसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो एक त्रिभुज को मैंने ज्वाइन कर दिया और ये समकोण त्रिभुज है बिकॉज ABC नहीं, दूसरी जो वाली है PQR इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। ठीक है भाई, क्योंकि PQR एक समकोण त्रिभुज है।
पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये होगा। पी क्यू की वैल्यू क्या है, ए बी का स्क्वायर, और प्लस में बी सी, क्यू आर की वैल्यू क्या है, बी सी का स्क्वायर, पी आर की कोई वैल्यू नहीं है, चलो पी आर का स्क्वायर मान लो, इक्वेशन नंबर 1 है। और गिवन दैट, ये गिवन दे रखा है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये कैंसिल, ये इसके बराबर हुआ, तो पी आर बराबर हुआ ए सी के। क्यों भाई, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, स्क्वायर भी मैंने यहां पर हटा दिया। अब देखो पी क्यू बराबर है ए बी के, क्यू आर बराबर है बी सी के, पी आर बराबर है ए सी के, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये जो तीसरा जो हाइपोटेन्यूज है वो इसके बराबर, तो त्रिभुज कैसी होगी, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब ये है कि एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के। क्यों, एक साइड ये बराबर ही, दो तो हमने रचना में ली थी, कंस्ट्रक्शन में ली थी, तो इसका मतलब एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी के बराबर होगा। एंगल क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। और एंगल क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी, तो इसका मतलब एंगल बी भी 90 डिग्री का था। अगर एंगल बी भी अगर 90 डिग्री का हो चुका है, तो ये त्रिभुज भी कैसी है, समकोण त्रिभुज है। सो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, लिखने ना, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हिंदी वाले भाई जहां तक मैंने बस 1-2 लाइन यहां लिखनी है, यहां पर लिखनी है एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए, और एक यहां पर लिखनी है क्योंकि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर तो हम समकोण मान के चले थे, इसको हमें समकोण दिखाना था, ये कोण 90 डिग्री का दिखाना था, उसके लिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर किससे होगा, सीपी सीटी से होगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय सीपी सीटी, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन। ठीक है, तो एक तो ये थ्योरम रहती थी, अब थ्योरम तो इसकी खत्म है, सारी की सारी जितनी भी थी, अब इसके सम करते हैं। इसके सम करते हैं, और सम ज्यादातर पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है। अगर मैं लेता हूं 6th थ्योरम, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड भुजा यानी कि 2 दे रखी है। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम इसका कुछ दे नहीं रखा, तो एबीसी मान लेते हैं, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसके शीर्ष लंब यानी कि इसके वर्टेक्स से जो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, इसकी जैसे इसको नाम क्या देते हैं, सीपी नाम देते हैं, इसकी हाइट हमें निकालनी है। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये भी इसकी 2a है, ये भी इसकी 2a है, ये भी अगर पूरी 2a है, तो a और a कैसे होगा देखते हैं। त्रिभुज का नाम नहीं दे रखा तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं, माना 6th क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तीनों के तीनों कितने हैं, 2a हैं, तीनों के तीनों कितने हैं, 2a हैं। तो ड्रा या CP परपेंडिकुलर AB खींचिए। ठीक है, CP परपेंडिकुलर AB खींचा। समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज की ये खास बात होती है, अगर आप परपेंडिकुलर लोगे ना तो ये मिड पॉइंट पे मिलेगा, इसलिए ये इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब जो P है ना, PAB को, यानी कि इसलिए ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है भाई, जो P है AB को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। P लिख दो या CP लिख दो, कुछ भी लिख दो, P लिख दो, CP लिख दो, P पॉइंट हो गया, CP साइड हो गई, एक ही बात है। समद्विभाजित करेगा या करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि AP हमारे पास कितनी है, A, और
एपी ए है, बस इतना लिख दो। अच्छा, समद्विभाजित, साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर भी होता है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये। अगर इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर लिया जाए ना, परपेंडिकुलर, ये मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर ही इसको बाइसेक्ट करेगा और कुछ नहीं बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो ये त्रिभुज एपीसी है ये क्या है, इज राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं कहूं बेस यानी कि एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ प्लस में परपेंडिकुलर यानी कि सीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, इसका क्या है, एसी का स्क्वायर। इस बात को समझना भाई, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। एपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, मतलब ए स्क्वायर। सीपी हमें नहीं पता और एसी मेरे पास कितना दे रखा है, 2a का स्क्वायर। तो सीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हुआ 4a स्क्वायर, और ये वाला ए स्क्वायर इधर आके हो गया माइनस का, तो सीपी स्क्वायर ये हुआ 3a स्क्वायर, और सीपी बराबर में क्या होगा, 3a स्क्वायर का रूट। तो भाई 3 का तो रूट निकलता नहीं, हाँ a का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, a मतलब a के ऊपर रूट नहीं रहा। तो ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेंथ है, शीर्ष लंब की, ठीक है, ये इसके शीर्ष लंब की लेंथ है √3a। गिवन टू प्रूव नहीं लिखना क्योंकि ये थ्योरम नहीं है, इसमें हमें कुछ निकालना होता है। थ्योरम वो होती है जिसमें कुछ प्रूव करना होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिख लेंगे, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ड्रा सीपी परपेंडिकुलर ए बी, और बस आगे तो कुछ नहीं है। अच्छा, अगला है 7th है, इसमें प्रूव करना है कि एक रोम्बस की साइड का स्क्वायर उसके डायगोनल के स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, तो कोई हमने रोम्बस लिया, इस तरह से रोम्बस किस टाइप का हमने कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया, रोम्बस नाम दे देते हैं जैसे ए बी सी डी। प्रूव ये करना है कि इसकी सारी साइड का स्क्वायर इसके दोनों डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होगा, और इस डायगोनल को यहां पर हम नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में कुछ नहीं, सिर्फ एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस है। इसको नाम दे सकते हो लेट ABCD इज ए रोम्बस हुज डायगोनल, हाँ ये लिख सकते हैं, ये भी मानना पड़ेगा ना कि डायगोनल इसके विकर्ण कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बस इतना लिखना है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रूव क्या करना है वो समझ लो। इसने क्या कह रखा है, इसकी भुजाओं का वर्ग का जोड़, मतलब AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, और बराबर किसके, विकर्ण यानी कि AC का स्क्वायर, और प्लस में BD का स्क्वायर। ये इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है। ये तो होगी 4 साइड, सभी साइड का स्क्वायर, भुजाओं का स्क्वायर, ये हो गए दोनों विकर्ण, इन दोनों विकर्ण के जोड़ के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो फिर प्रूफ देखो, इसमें आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। यहां पर कितने कितने के एंगल बनते हैं, 90 डिग्री के परपेंडिकुलर, और बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब जो ये AC है ये AC हाफ हाफ हो जाएगा, A और OC बराबर हो जाएगा, बाइसेक्ट भी करते हैं, और जो BD है ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। कहने का मतलब AC BD को बाइसेक्ट करता है और ये BD AC को बाइसेक्ट करता है, ये चीजों का पता होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं जो AO है वो पूरी AC की हाफ है, और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर भी है। तो यहां पर ये सीधा लिख दो, वी नो दैट, ठीक है। ये अलग है भाई, मतलब इकट्ठा हो गया ना, अलग दैट डायगोनल्स
ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ये लिखना है, हिंदी में क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए ये जो ट्रायंगल बनी AOB, ये कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल AOB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब इसका बेस परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं कैसे। देखो ये परपेंडिकुलर है तो इसके सामने वाला ये तो होता है हाइपोटेनुज, ये क्या होता है, हाइपोटेनुज। और हाइपोटेनुज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इन दोनों को मान लो आप बेस और परपेंडिकुलर, मतलब AO को मान लिया जैसे मैंने बेस और OB को मान लिया परपेंडिकुलर। और अभी अभी मैंने कहा था कि ये बाइसेक्टर है, मतलब AO AC का हाफ है। तो यहां पर मैं सीधी वैल्यू रख रहा हूं, मैं AO को लिख रहा हूं भाई AC बाय में 2 का स्क्वायर, OB को लिख रहा हूं मैं BD बाय में 2 का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, OB BD का हाफ है, जो ये OB है ये पूरा BD का हाफ है, क्योंकि ये बाइसेक्टर हाफ है। अब एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाय में 4, BD स्क्वायर बाय में 4 ले लो एलसीएम, एलसीएम लेके 4 इधर आया, 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर BD स्क्वायर। ये जो 4AB स्क्वायर है इसका मतलब मैं AB स्क्वायर 4 बार लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये मैंने 4 बार क्यों लिख दिया, क्योंकि 4 AB स्क्वायर था। ठीक है, तो 4AB स्क्वायर है, मतलब इसको मैं 4 बार लिख सकता हूं। अब मैं यहां से आगे यहां करता हूं। अच्छा अब देखो ये रोम्बस है, समचतुर्भुज है, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। ये मैंने कहीं लिखा नहीं लिखा, लेकिन ये लिख रखा है कि रोम्बस है, समचतुर्भुज है। तो AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD। मेरी बात को समझ रहे हो, ये चारों बराबर हैं। अब मैं इस AB की कोई वैल्यू नहीं पुट करता, आप समझते जाना। सो AB स्क्वायर प्लस में दूसरा जो AB है उस AB की वैल्यू मैं BC रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। समझ गए ना मेरी बात को, AB की वैल्यू क्या रख रहा हूं, BC रख रहा हूं। तीसरा जो AB है उस AB की वैल्यू CD रख रहा हूं, तो CD स्क्वायर। और चौथा जो AB है उस AB की वैल्यू, चौथा मतलब AD रख रहा हूं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू में कुछ नहीं AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही तो मुझे करना था, कि चारों साइड का स्क्वायर दोनों डायगोनल विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। बस यहां से समझ लेना, यहां पर 4 AB स्क्वायर है, एक AB की कोई वैल्यू नहीं पुट की, एक AB की BC रख दी, एक AB की CD रख दी, एक AB की AD रख दी, क्योंकि ये चारों ही वैल्यू हैं, बराबर हैं। तो AB BC के भी बराबर है, AB CD के बराबर है, AB AD के बराबर है। बस जो प्रूव करना था वो करने के लिए, जो प्रूव करना था ना, AB स्क्वायर प्रूव करना था, फिर यहाँ पर दूसरे AB की वैल्यू BC रख दी, तीसरे AB की वैल्यू CD रख दी, चौथे की मैंने AD रख दी। तो जो प्रूव करना था उस हिसाब से मैंने वैल्यू चूज की है ना। यहीं पे BC क्यों नहीं रखी, यहाँ पे क्यों नहीं रखी, यहाँ पे क्यों नहीं रखी, तो इस हिसाब से। ठीक है, हो गया प्रूव। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं। ठीक है,
ये ऊपर लिख लोगे हिंदी में, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला है एट्थ है। एट्थ समझो, एट्थ की जो ये फिगर दे रखी है, इस तरह से फिगर है, ए बी सी, एक बीच में एक पॉइंट है ओ से यहां पर परपेंडिकुलर है मतलब डी, ओ से यहां पर परपेंडिकुलर है मतलब ई, और ओ से यहां पर परपेंडिकुलर है मतलब एफ। ये यहां पर परपेंडिकुलर है, ये यहां पर परपेंडिकुलर है, और ये यहां पर परपेंडिकुलर है, और बीच में ये पॉइंट क्या है, ओ है। ठीक है, तो इसमें एट्थ में गिवन में क्या लिखोगे, इन फिगर या आकृति में त्रिभुज एबीसी के, हाँ यहां पर ये पॉइंट ओ है, अभ्यंतर ओ है, यानी कि कोई इसमें पॉइंट है, या लिख दो आकृति में ये चीजें जरूर लिख दो, ओडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी, ओई परपेंडिकुलर है एसी, और OF परपेंडिकुलर है AB, ये जरूर लिख दो। ठीक है, इससे सारी चीज हो गई भाई, परपेंडिकुलर है। टू प्रूव हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE OF माइनस OE स्क्वायर OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, और इज इक्वल टू किसके, अच्छा इज इक्वल टू यहां लिख देता हूं, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और दूसरा पार्ट क्या है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर और प्लस में BF स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, और प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लिखनी है। वैसे तो चलो मैं फिलहाल इसी में लिखूंगा, ज्वाइन O2 A B एंड C, मतलब O को आपको A से भी मिलाना है, O को आपको B से भी मिलाना है, और O को आपको C से भी मिलाना है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 6 त्रिभुज होगी। 6 त्रिभुज होती हैं समकोण त्रिभुज। देखो, एक ये छोटी सी समकोण त्रिभुज है BFO, एक ये समकोण त्रिभुज है, एक ये समकोण त्रिभुज है ODC, ये समकोण त्रिभुज है OEC, एक ये है OAE, और एक ये है OAF, मतलब 6 त्रिभुज बनती हैं। पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए कौन सी लेने, जिसमें AF BD CE आता है। अब देखना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, AF यानी कि इस ट्राइंगल में आता है, BD यानी कि इस ट्राइंगल में आता है, CE यानी कि इस ट्राइंगल में आता है। तो मैं कह सकता हूं एक तो मुझे ये ट्राइंगल चाहिए, एक मुझे ये ट्राइंगल चाहिए, और एक मुझे ये ट्राइंगल चाहिए। भाई ये जिन पे मैंने निशान लगाए हैं, इन 3 ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बारी बारी से। इन ट्राइंगल AOF से शुरुआत करते हैं। ठीक है, AOF से देखो, ये यहां पर परपेंडिकुलर है, तो ये यहां पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको सामने वाला AO इसका हाइपोटेनुज कर्ण है, विकर्ण है। अब अगर ये विकर्ण कर्ण है, तो ये दोनों इसका, जैसे ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब हमें पता है आधार का स्क्वायर, जैसे हमें पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। लेकिन मान लो कि अगर मुझे यहां पर परपेंडिकुलर निकालना, बेस उधर ले जाऊंगा तो माइनस होगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना। अगर मैं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से यहां पर, अगर मैं हाइपोटेन्यूज मतलब OA के स्क्वायर में से अगर मैं माइनस कर दूं OF का स्क्वायर, बेस स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर बेस स्क्वायर माइनस कर दूंगा, तो बराबर किसके बनेगा, परपेंडिकुलर, जो कि मेरा AF का स्क्वायर है। बस ये चीज ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस स्क्वायर या कोई भी एक साइड माइनस करेंगे तो दूसरी साइड आ जाएगी। अच्छा, दूसरी ट्राइंगल, दूसरी हमने कौन सी लेनी है, BOD। इसमें भी हाइपोटेन्यूज कौन सा है,
परपेंडिकुलर के सामने वाला मतलब OB स्क्वायर। अगर मैं OB स्क्वायर में से OD स्क्वायर माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? अगर मैं OB स्क्वायर में से OD स्क्वायर माइनस कर दूं तो ये बचेगा BD बचेगा। तो क्या बचेगा? BD स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इन ट्राइंगल, तीसरी कौन सी है? AOC, AOE। अच्छा नहीं ये थी ना, हाँ COE थी भाई, COE थी। इसमें अगर मैं OC स्क्वायर में से अगर मैं OE स्क्वायर माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? OC स्क्वायर में से, और मैंने OE स्क्वायर माइनस कर दिया तो ये तीसरी बच गई CE स्क्वायर। क्या बची? CE स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3। तीनों को जोड़ दो, ऐड या एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों को जोड़ दो। ये तीनों जोड़े मतलब OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस में, ये तीनों माइनस के हैं। थोड़ा सा आगे पीछे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहा हूं। पहले मैंने OD का स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने OE का स्क्वायर लिख दिया, और फिर मैंने OF का स्क्वायर लिख दिया, और इज इक्वल टू में ये तीनों भी, ये तो सीधे जोड़ने हैं। पहले AF का स्क्वायर में जोड़ा BD का स्क्वायर, ठीक है, AF स्क्वायर BD स्क्वायर और प्लस में CE स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 भी आ गई और हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव भी हो गया। जो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था वो मैंने प्रूव भी कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहां से लेके शुरू हुआ, बस यहां पे खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना वो देखो। सेकंड पार्ट के लिए जो बची हुई ट्रायंगल है वो लेनी, ये जो बची हुई ट्रायंगल है बारी बारी से। इन ट्रायंगल एक तो बचती है BOF, BOF। इसमें अगर मैं OB स्क्वायर में से OF स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो देखो OF में से O से O कटा BF स्क्वायर, ऐसे समझ सकते हो है ना। OB स्क्वायर में से OF स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो बचा क्या? BF स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 5। 4 आ चुके हैं भाई, 5वीं नाम देना है। इन ट्राइंगल COD OC स्क्वायर में से अगर OD स्क्वायर माइनस करोगे तो सीधी सी बात है CD का स्क्वायर बचेगा। इक्वेशन नंबर 6। इन ट्राइंगल AOE, इन ट्राइंगल AOE अगर OA स्क्वायर में से OE स्क्वायर माइनस कर देंगे तो बचेगा मेरे पास AE स्क्वायर। तो क्या बचेगा? AE स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। इनको जोड़ दो, 5 6 7 को फिर जोड़ दो, जैसे यहां पर 1 2 3 जोड़ा था। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, लिख दूं यहां पे एडिंग 5 6 एंड 7। अगर इन सबको जोड़ दूं तो देखो ये तीनों जुड़ेंगे, मैं लिख सकता हूं OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों जुड़ेंगे माइनस OD स्क्वायर OE स्क्वायर OF स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तीनों जुड़ेंगे, ठीक है। ये तीनों जुड़ेंगे, ये तीनों माइनस के हैं, माइनस के लिख दिए। अब ये तीनों में पहले AE लिख लेता हूं, फिर CD लिख लेता हूं, फिर BF लेता हूं। मैं क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहा हूं भाई, मैं आगे पीछे कैसे लिख रहा हूं, बस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। पहले मैंने AE स्क्वायर लिख दिया, प्लस में CD स्क्वायर लिख दिया, और प्लस में BF स्क्वायर लिख दिया। इक्वेशन नंबर 8 आ गई। यहां से अभी मेरा सेकंड पार्ट प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 को 8 को कंपेयर करना पड़ेगा। 4 की कंपेयर 8 के साथ करनी पड़ेगी। 4 की लेफ्ट हैंड साइड को देखो आप, और 8 की लेफ्ट हैंड साइड को देखो, बिल्कुल सेम आई है ना। OA OB OC OA OB OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस ये रहा, बिल्कुल सेम है। तो लेफ्ट से लेफ्ट करके भाई राइट को राइट के बराबर कर दोगे तो हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। देखो AF BD CE AF BD CE AE CD BF AE CD BF। तो आपको लिखना क्या है? समीकरण 4 और 8 से, समीकरण 4 और 8 से इसको इसके बराबर कर दो, बस हो गया। यानी कि 8 समीकरण बनेंगे इसमें। आपको ध्यान ये रखना है कि समीकरण 8 बनेंगी, तब जाके हमारा क्वेश्चन होगा। और देखते हैं आगे किस तरह के सम है। देखो आगे 9th देखो, बहुत आसान सा सम है।
नाइन्थ सम में क्या है, एक सीढ़ी है, लैडर है, दीवार, ये जैसे कि ये ग्राउंड हो गया और ये जैसे दीवार हो गई, दीवार के साथ एक सीढ़ी लगा दी जाती है, इस तरह से सीढ़ी लगा दी जाती है। तो ये भी देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, क्योंकि जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ग्राउंड के साथ, है ना। जमीन पर खड़ी हुई हर एक चीज अगर सीधी खड़ी होती है वर्टिकल, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये ग्राउंड है, ये दीवार है, और इसके साथ सीढ़ी लगा रखी होती है। सीढ़ी टेढ़ी होती है ना, जो सीढ़ियां होती हैं, लैडर जो होती है। अब इसमें क्या कर रखा है, 10 मीटर लेंथ की एक सीढ़ी है, यानी कि ये सीढ़ी है तो ये 10 मीटर है, ठीक है। और वो जहां पर उसका सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने से भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। अब ये है ना, जमीन से ग्राउंड से 8 मीटर की हाइट पर एक खिड़की है, यहां पर विंडो तक जाती है। ये स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, मैं इसका मतलब समझा रहा हूं कि इसमें 10 मीटर लेंथ की एक सीढ़ी, एक लैडर, एक विंडो है जो जमीन से 8 मीटर ऊंची वॉल के ऊपर है। विंडो है, विंडो जमीन से कितने मीटर की वो हाइट पर है, 8 मीटर की हाइट पर, और उस विंडो के साथ क्या लगा दी, खिड़की लगा दी। तो यहां पर विंडो है, यहीं पर ये लैडर लगाई हुई है। अब पूछ ये रखा है कि ये जो जमीन का जो इसका निचला हिस्सा होगा, नीचे वाला सीढ़ी का, ये इस दीवार से कितनी दूर होगा, ठीक है, दीवार से कितनी दूरी पर होगा, कितनी लेंथ पर होगा। तो सीधी सी आम लैंग्वेज में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मतलब बेस पूछ रखा है, सीधा सा है। अब इस तरह की फिगर में ना, सबसे पहले तो आप इस तरह से लिख दिया करो कि जैसे माना AC एक सीढ़ी है, मतलब इस तरह से लेट AC बी ए लैडर, ठीक है, एक सीढ़ी है और साथ में AC की लेंथ भी दे रखी है 10 मीटर, इस तरह से लिख दिया करो। लेट AC बी ए लैडर, BC बी ए वॉल एंड C बी ए विंडो, मतलब इस तरह से एक खिड़की है, तथा इस तरह से लिख दोगे BC इज इक्वल टू 8 मीटर। फिर लिख दोगे त्रिभुज ABC एक, यानी कि इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB का हमें पता नहीं, BC हमें पता है 8 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर, ये प्लस का 6400, 64 को उधर ले जाओ, कितना बचेगा, 36 बचेगा जब उधर ले जाओगे, और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 का रूट, मतलब 6 मीटर आ जाएगी। तो कर लेना इसको, ठीक है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं। हाँ, ये जरूर लिख दिया करो थोड़ी सी हेडिंग वगैरह, भाई ये खिड़की है, ये क्या है। अगला देखो, सम इसके हैं 17, तो आज 10 तक तो करेंगे ही। अगला देखो, आसान क्वेश्चन था तो एक और कर लेते हैं। 18 मीटर एक कोई पोल है, 18 मीटर का कोई पोल है, तो पोल भी सीधा वर्टिकल होता है। 18 मीटर का, 18 मीटर की हाइट का एक पोल है, और ऊपर से एक वायर, एक तार अटैच किया गया, यानी कि अब की बार, अब इसको इधर ही ले लो, चलो, ऊपर से क्या लगा दिया, एक तार लगा दिया, और ये कहीं जमीन पर कहीं ना कहीं तो लगा होगा। इसका जो सेकंड है वो किसी पोल से, किसी से वहां से और इससे हो। हाँ, यही पूछ रखा है भाई, कितनी इसकी हाइट कितनी, 18 मीटर। हाँ, इस वायर की लेंथ दे रखी है 24 मीटर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। फर्क क्या हो गया, अब की बार इसमें AB तो ग्राउंड ही है, वहां पर BC वॉल थी, अब की बार BC एक पोल है, खंबा है, और वहां पर AC क्या थी, लैडर थी। इसमें AC क्या है, एक वायर है, एक तार है, जिसकी लंबाई 24 मीटर है। तो इसमें भी आप सबसे पहले लिख दोगे, माना AC एक तार है तथा BC एक खंबा है, और BC AC बराबर कितना दे रखा है, 24 मीटर, और BC कितना दे रखा है, 18 मीटर। फिर लिखोगे आप त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB स्क्वायर, BC है भाई 18, 18 का स्क्वायर, ये है 24, 24 का स्क्वायर।
ये कितना आ जाएगा 324 होता है शायद, और ये कितना हो जाएगा, नहीं 576, उधर ले जाओ 5 7 6 3 2 4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2 5 और 2। अब इसका रूट निकालना आपको, 252 का रूट, क्योंकि इधर स्क्वायर था। अब इसका डायरेक्ट नहीं निकलता, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, जैसे ये 36 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है अभी, और यहां पर इसका आएगा 6√7, तो ये क्या आई, AB आई। यही पूछ रखा जो ये वायर लगाया है कि वायर इस पोल से, खंबे से कितनी दूर लगाया जाए, ठीक है। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, ये आप कर लोगे। तो एक मैं आपको 11th और करवा देता हूं, वैसे तो आज एक थ्योरम हो गई, चलो ठीक है आज ये यहीं तक कर लेना। कल हमारे 7 सम बचेंगे, तो कल हम इसके 7 करेंगे भाई। अच्छा एक अतिरिक्त ऑप्शनल भी बचती है, ठीक है, ठीक है। आज आप यहां तक करना, बाकी हम फिर हम हमारी कल की वीडियो में शुरू करेंगे। तो ओके, थैंक यू।